दोस्तों, सरयू नदी के किनारे पर बसा अयोध्या धाम धार्मिक दृष्टि से एक पवित्र दर्शनीय स्थल माना जाता है। अयोध्या धाम धार्मिक के साथ साथ ऐतिहासिक रूप से भी बड़ा महत्व रखता है, क्योंकि अयोध्या धाम भगवान श्री राम का जन्मस्थान है और हाल ही में अयोध्या के राम मंदिर में भगवान राम लला विराजमान हुए हैं। अयोध्या में अनेक धार्मिक एवं प्राचीन स्थल स्थित हैं, जो हिंदू धर्म के लिए आदर्श और प्रतिष्ठित माने जाते हैं। इन सभी के अलावा पूरे अयोध्या नगर में और अयोध्या के आसपास बेहद खूबसूरत और प्राकृतिक सुंदरता भी देखने को मिलती है। राम लला के विराजित होने के बाद से ही अयोध्या धाम सबसे प्रमुख दर्शनीय स्थल बन गया है। दोस्तों, अगर आप भी अयोध्या विजिट का प्लान बना रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए महत्वपूर्ण साबित होगा। इस वीडियो में हम आपको अयोध्या धाम के प्रमुख दर्शनीय स्थलों की जानकारी देंगे। आगे बढ़ने से पहले दोस्तों, अगर आप हमारे YouTube चैनल पर पहली बार आए हैं तो इसी प्रकार की अन्य धार्मिक जानकारी प्राप्त करने के लिए हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एक हनुमान गढ़ी मंदिर। दोस्तों, अयोध्या का हनुमान गढ़ी मंदिर भगवान राम के परम भक्त हनुमान जी को समर्पित है। इस मंदिर का अपना अलग ही धार्मिक महत्व है। अयोध्या धाम के दर्शन इसी मंदिर से प्रारंभ किए जाते हैं, क्योंकि हनुमान जी के बारे में गोस्वामी तुलसीदास जी ने भी कहा है कि राम दुआरे तुम रखवारे, अर्थात हनुमान जी को भगवान श्री राम के द्वारपाल माना जाता है। इसलिए रामलला के दर्शन करने से पहले उनके भक्त हनुमान जी के दर्शन करने चाहिए। इस मंदिर तक जाने के लिए 76 सीढ़ियां चढ़नी पड़ती हैं। ऊंचाई पर स्थित होने कारण इस मंदिर से अयोध्या के सुंदर नज़रों का दीदार किया जा सकता है। 2 राम जन्मभूमि। राम जन्मभूमि रेलवे स्टेशन से 2 किलोमीटर दूरी पर स्थित अयोध्या धाम के सबसे पवित्र स्थान है। यह वही स्थान है जहां पर भगवान श्री राम का जन्म हुआ था। यहाँ पर मंदिर का निर्माण 12वीं शताब्दी में हुआ था, परंतु 1528 में मुगल सम्राट बाबर के द्वारा इस स्थान पर मस्जिद बनाई गई थी। इस पर काफी लंबे समय से विवाद चलता रहा और अंत में 2020 में सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद भगवान राम की जन्मभूमि पर अयोध्या राम मंदिर बनाने की मंजूरी मिली। राम मंदिर में भगवान रामलला की मूर्ति स्थापना 22 जनवरी 2024 को हुई है। तब से अयोध्या में राम भक्तों का अथाह जन समूह भगवान रामलला के दर्शन को आ रहे हैं। 3 कनक भवन। दोस्तों, कनक भवन अयोध्या आने वाले पर्यटकों के लिए एक प्रमुख स्थान है। इस मंदिर के विषय में कहा जाता है कि यह भवन भगवान राम की माता कैकेयी ने माता सीता जी को विवाह की भेंट स्वरूप दिया था। बाद में राजा विक्रमादित्य ने इस मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। कनक भवन अयोध्या के सबसे आकर्षक स्थलों में से एक है। 4 राम की पैड़ी। सरयू घाट के पास ही राम की पैड़ी स्थित है। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ भक्तों को स्नान करने से सभी पापों से मुक्ति मिल जाती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार एक बार लक्ष्मण जी सभी तीर्थों के भ्रमण पर जाना चाहते थे, तब प्रभु श्री राम जी ने इसका निर्माण किया था। इसलिए अयोध्या धाम में राम की पैड़ी का बहुत महत्व है और अयोध्या आने वाले श्रद्धालु यहाँ पर जरूर स्नान करते हैं। 5 सीता रसोई। सीता की रसोई अयोध्या में राम जन्मभूमि के नजदीक उत्तर पश्चिमी छोर पर स्थित है। ऐसा माना जाता है कि इसी स्थान पर माता सीता भोजन तैयार किया करती थीं। यह पवित्र स्थान अब एक मंदिर है जिसमें भगवान राम, लक्ष्मण, भरत और शत्रुघ्न की मूर्तियां स्थापित हैं। माता सीता की यह रसोई एक भूमिगत रसोई है और यह सीता के नाम पर सम्मानित 2 रसोई में से एक है। सीता जी को भोजन की देवी के रूप में पूजा जाता है और उन्हें देवी अन्नपूर्णा के नाम से भी जाना जाता है। 6 दशरथ महल। दशरथ महल अयोध्या नगरी के बीचों बीच हनुमान गढ़ी के पास में स्थित है।
राजा दशरथ भगवान श्री राम के पिता और अयोध्या के राजा थे। ऐसा कहा जाता है कि यहाँ राजा दशरथ का निवास स्थान था। इस भवन में एक मंदिर भी बनाया गया है, जिसमें भगवान राम और माता सीता के अतिरिक्त भरत, लक्ष्मण और शत्रुघ्न की मूर्तियां विराजमान हैं। 7 त्रेता के ठाकुर। दोस्तों, त्रेता के ठाकुर सरयू के तट पर स्थित एक प्राचीन मंदिर है। इसके बारे में कहा जाता है कि यह वही स्थान है जहां पर भगवान श्री राम ने अश्वमेध यज्ञ किया था। अगर आप अयोध्या धाम जाने का प्लान बना रहे हैं तो इस मंदिर के दर्शन भी जरूर करें। 8 नागेश्वरनाथ मंदिर। नागेश्वरनाथ मंदिर राम की पैड़ी पर स्थित एक प्रसिद्ध मंदिर है। यह मंदिर भगवान राम के आराध्य भगवान शिव को समर्पित है। ऐसा कहा जाता है कि भगवान राम के पुत्र कुश द्वारा इस मंदिर का निर्माण किया गया था। कुश को एक नाग कन्या से प्रेम होने के कारण नाग कन्या के नाम पर ही इस मंदिर का निर्माण कराया गया था। इसीलिए इस मंदिर को नागेश्वरनाथ मंदिर के नाम से जाना जाता है। 9 मणि पर्वत। दोस्तों, रामायण में यह उल्लेखित है कि जब लक्ष्मण जी को शक्ति लगी थी तो हनुमान जी उनके लिए संजीवनी बूटी लेकर आए थे। जब हनुमान जी अयोध्या के ऊपर से जा रहे थे तो भरत जी ने एक बाण से उन्हें गिरा लिया था। तब उसी पर्वत का एक टुकड़ा यहाँ गिर गया था। ऐसा माना जाता है कि वही टुकड़ा मणि पर्वत के नाम से विख्यात हुआ। 10 तुलसी स्मारक भवन। दोस्तों, तुलसी उद्यान गोस्वामी तुलसीदास जी की स्मृति में बनवाया गया है। तुलसी स्मारक भवन हनुमान गढ़ी के पास स्थित है। यदि आप रामलीला देखने के शौकीन हैं तो आप तुलसी स्मारक भवन जरूर जाएं। यहाँ पर प्रतिदिन भक्ति संगीत, प्रार्थना तथा धार्मिक प्रवचन का आयोजन किया जाता है और प्रतिदिन शाम के 6 बजे से लेकर रात 9 बजे तक रामलीला का आयोजन किया जाता है। दोस्तों, हमें आशा है कि वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक और शेयर कर दीजिएगा और इसी प्रकार की अन्य धार्मिक कहानियों के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। जय श्री राम।